बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस भंवर के अंदर फंसा हुआ है और जिन हालात का सामना पाकिस्तानी कर रहे हैं, उसमें अगर जजेस डट जाएं, अगर अदालतें सीधी हो जाएं, तो ही मसले का हल निकल सकता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस का एक जुमला दोहराना चाहता हूं कि जब नौकरियों पे बात आती है तो तमाम जज साहबान इतने बहादुर नहीं होते कि वो अपनी नौकरी कुर्बान करें और इंसाफ करते रहें। लेकिन जाहिर है कि आखिरकार आपको उम्मीद भी निज़ाम इंसाफ से ही होती है। अगर वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाए तो फिर मुआशरे का पूरा जो वो निज़ाम है वो धड़ाम से नीचे आन गिरे। अब ये जो एक अच्छी खबर है वो कम से कम पेशावर हाई कोर्ट से है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी अच्छे फैसले दिए हैं। अब वहां पे आप जानते हैं कि पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई कहे कि फलां जमात मकबूल है तो वो यूं ही है जैसे झूठ बोल रहा हो। ये सब लोग जानते हैं। अगर परवेज खटक जैसे लोग कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ का जोर है तो फिर आपको मान लेना चाहिए। अब पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया? अब आप जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बातें आप सुनते हैं, वहां पे वो बंगे शो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर रात को असद कैसर जो हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा से तो नहीं लेकिन इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। बताया गया जी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया जी, फलां मामलात के अंदर जी आलात की खरीदारी के अंदर गड़बड़ का मामला। इस किस्म की चीजें हैं और ये चीजें चलती रहती हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब वो जरा हम जब शेड्यूल जारी करेंगे ना तो फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाएंगे। तो उससे पहले जो कुछ कोई कर सकता है, ज़ाहिर है जो कुछ से मुराद क्या है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही किया जाना है। और दूसरे लफ्जों में तहरीक इंसाफ को जितना तोड़ा मरोड़ा और वो कमजोर और किया जा सकता है तो तब तक तो हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हम शेड्यूल जारी नहीं करेंगे। अब पेशावर हाई कोर्ट ने कम से कम एक लगाम डालने की कोशिश की है और उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि इंतखाबी मुहिम चलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानूनी हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम जो है वो चला सकती है। और उनके पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन मुहिम और जलसों के लिए एक दरखास्त दायर की गई थी उसके ऊपर जो तफसीली फैसला है वो जारी किया गया है। और उनके मुताबिक अदालत अपने फैसले में कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं लेकिन ना तो उनको मुहिम की इजाज़त है और पार्टी की मीडिया कवरेज के ऊपर भी पाबंदी है। और उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने फैसले पर लिखा है कि दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कई बार ज़िला इंतज़ामिया को कन्वेंशन की दरखास्तें दी लेकिन मुस्तरद किया गया। कई बार इंतज़ामिया को दरखास्तें देने के बावजूद PTI पर इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी लगाई गई। ताहम एडवोकेट जनरल ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। अदालत ने फिर पूछा, अपने फैसले में मेंशन किया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगी हुई है? तो उनका जी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी हुई। तो अब यह तय पाया है कि मिसाल के तौर के ऊपर वो दरखास्त देंगे तहरीरी तौर पर और दरखास्त देने के बाद ज़ाहिर उनको इजाज़त दी जाएगी और जो भी कवायद व ज़वाबित के शराइत तय होती हैं वो शराइत के ऊपर अमल दरामद हो। और ये मामूल का काम है, यानी ये सिर्फ पेशावर नहीं है, ये लाहौर में किसी भी जगह के ऊपर पहले भी यही फार्मूला होता है कि मसलन आपने कोई जलसा करना है, कोई कन्वेंशन करना है, हत्ता कि कोई रैली भी करनी है तो इंतज़ामिया को दरखास्त दी जाती है। भला क्यों? उसके पीछे सिक्योरिटी भी होती है और भी मसाइल होते हैं कि ताकि कल को कोई गड़बड़ हो तो वो ये पुलिस का काम है सिक्योरिटी देना। तो ये तो मामूल का है लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है, ये चीज़ होनी चाहिए। ये कम से कम अगर पेशावर हाई कोर्ट वहाँ पे यकीनी बनाने में कामयाब हो गई तो मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह होगी और बाकी भी मुल्क के अंदर उनको कामयाबी मिलेगी। दूसरा, मैंने आपको बताया था शादरा के अंदर 12 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉर्नर मीटिंग की इजाजत मिल गई है। अब देखना है कि लाहौर के अंदर कॉर्नर मीटिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगर हो गई तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी, तो ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं शरीफ खानदान के ऊपर। शरीफ खानदान के बारे में कहा यह जाता है कि उनको अपने खानदान से आगे कुछ नजर नहीं आता और कहने वाले कहते हैं कि हत्ता कि उनकी जो फैमिली का एक वो क्या उसको कहना चाहिए तस्वीर का फ्रेम है ना, उसमें भी वो किसी गैर शरीफ को उसमें दाखिल नहीं होने देते। या आप देख लीजिए मीनारे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने क्या किया है। अपने खानदान से शरीफ खानदान, पार्टी, हुकूमत नहीं निकल सकती।
यानी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करेगा शरीफ खानदान, पार्टी संभालेगा शरीफ खानदान, ये उनका एक बड़ा सीधा साधा कुलिया। अब हुआ क्या? अब आप जानते हैं इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस वाला वो डोल तो डाल दिया गया है। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने, इसको ब्लेंडर ही कहना चाहिए, कि उन्होंने जनाब इसहाक डार को ना इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। और इस सिलसिले में पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और मरियम औरंगजेब कह रही थी जी इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात से मुतल्लिक जो सरगर्मियां हैं उसमें मजीद तेजी आएगी। अब इसहाक डार एक तो समधी है नवाज शरीफ के, उनका कुल तजर्बा रिजर्व सीटों के ऊपर हमेशा सेनेटर बन के आना है। इसहाक डार इतने पॉपुलर हैं, ये शरीफ खानदान भी बड़ा तेज है, उन्होंने आज तक इसहाक डार को लाहौर की किसी सीट से इलेक्ट नहीं करवाया, लाहौर का कोई हल्का नहीं दिया। तो वो जो खुद रिजर्व सीटों पे साहब आते हैं या सेनेट की सीटों पे आते हैं, उसको मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया। इससे आपको मुस्लिम लीग नून की उस जहनीत का अंदाजा होगा। हत्ता कि उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अपने फैसले से या अपने ख़ानदान से जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक इस वक्त और डेवलपमेंट हुई है और वो अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी को कोई 12:45 बजे के आसपास इस्लामाबाद से उनके भाई के घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाई ने भी इसकी तस्दीक कर दी, उनकी अहलिया ने भी तस्दीक कर दी कि उनको गिरफ्तार तो किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उनको कहाँ ले जाया गया है इस बारे में किसी किस्म की कोई इत्तलात नहीं है। अगर गिरफ्तार किसने किया ये भी इस सिलसिले में कोई नहीं। अब इसकी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। एक, फवाद चौधरी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में शामिल थे, उसके बाद वो नज़र नहीं आए, लेकिन चंद रोज़ पहले उन्होंने जहांगीर खान तरीन से एक मुलाकात की। और जहांगीर खान तरीन से जो मुलाकात हुई है, इत्तलात ये हैं, उन्होंने जहांगीर खान तरीन से माजरत की कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जो सियासत है वो जारी नहीं रख सकता। अब जाहिर है अगर आप तहरीक इंसाफ छोड़ के और इंजॉय भी करें, मकसद तो आपको उस वक्त तहरीक इंसाफ छुड़वाने के जो थे वो पूरे सारे होने चाहिए ना, तो वो हो नहीं सकता। तो दूसरा, तहरीक इंसाफ सिर्फ छोड़ना नहीं है, मुसलसल इमरान खान के खिलाफ बोलना भी है और ये सारा कुछ करना भी है। तो वो जो इस सिलसिले में एक काम तो ये है और उसकी एक वजह। दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद वो शरीफ खानदान के खिलाफ भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो शरीफ खानदान पाकिस्तान के अंदर एक नई रेड लाइन है, तो वो जो रेड लाइन है उसको क्रॉस जो भी करेगा उसके साथ यही कुछ होगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने उनसे कहा था कि वो जेलों में जलसा करना चाहते हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने इसके ऊपर मादरत की, तो शायद ये भी एक जुर्म बन गया है। लेकिन खबर असल में ये है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले वो रहनुमा जो खामोश हैं, जो मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं कर रहे, इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव नहीं है और इमरान खान के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल रहे, वो तैयारी पकड़ लें कि अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आपको एक्टिव होना पड़ेगा और इमरान खान के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप गिरफ्तार होंगे। एक और बात कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते अगर आपका ये ख्याल है। नो फ्लाई लिस्ट के अंदर सबके नाम शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ज़रूर छोड़ी है, लेकिन अभी आपकी जान नहीं छूटी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।